अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? जरा यहाँ तो आओ। अरे ये क्या चुड़ैल! मोती जल्दी भाग, वरना ये चुड़ैल हमें उठा कर ले जाएगी। मैं यहाँ भी आ गई। अब कहाँ भाग कर जाओगे? मेरा मुंह क्या देख रहा है? भाग मोती भाग। ये कहानी है सुंदरवन नामक एक खुशहाल गांव की। उस गांव में एक औरत थी जिसको हर कोई मैडम कहकर बुलाते थे। मैडम, मेरा लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, क्या आप उसे पढ़ा देंगी? वो मैडम एक रिटायर्ड टीचर होती है और गांव का हर व्यक्ति उस मैडम का आदर सम्मान करता। उसी गांव में एक मिर्चू नाम का आदमी रहता था जो उस मैडम को पसंद करता था, लेकिन मैडम को मिर्चू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नमस्कार मैडम जी, सुना है आप गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, क्या आप मुझे भी ट्यूशन पढ़ा देंगी? इस उम्र में ऐसा क्या पढ़ना है तुमको? अपने प्यार को कैसे हासिल करें? बकवास बंद करो और जाकर कोई काम धंधा करो। सारा दिन बस फालतू की चुड़ैल वाली किताबें पढ़ता रहता है और निठल्ला घूमता रहता है। इतना कहने के बाद मैडम वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अमावस की रात को मैडम शहर से गांव वापस आ रही होती है। तभी शहर और गांव के बीच में एक चौराहा होता है। वहाँ पर नींबू मिर्ची रखे हुए होते हैं। मैडम अपने ध्यान में चल रही होती है और उस नींबू मिर्ची पर पैर रख देती है। मैडम हवा में उड़ती है और फिर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मैं फिर से जिंदा हो गई। अगले दिन सुबह को कोई मैडम के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन आया इतनी सुबह को? अरे मैं कहाँ हूँ अभी? हैं? मैं अपने घर कब पहुंची? मैं तो कल रात उस चौराहे से आ रही थी। फिर क्या हुआ था मुझे? फिर मैडम जाकर दरवाज़ा खोलती है और बाहर उसकी पड़ोसन खड़ी होती है। मैडम जी, आप शहर से कब वापस आई? मैं कल रात को ही वापस आई। क्या हुआ मैडम, आप कुछ चिंता में हैं? तभी वहाँ पर उस पड़ोसन का लड़का मोती आता है और कहता है, माँ अब आप मेरे साथ घर चलो, वो जग्गू भैया मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम, मैं अभी चलती हूँ, आपसे फिर कभी फुर्सत में बात करूँगी। फिर मैडम घर के अंदर वापस आती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हष्ट पुष्ट और स्वादिष्ट बच्चे, इनकी तो दावत बनती है। ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। अरे कौन है जो ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है? सामने आओ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तुम मेरे अंदर कैसे आई? कल रात को जो हुआ तुम शायद भूल चुकी हो और अब तुम्हारा ये शरीर मेरे वश में है। और जल्दी से बताओ, तुम उस बच्चे को जानती हो? हाँ, वो मेरे पास पढ़ने आता है। अरे मैंने ये क्या बता दिया? हाँ तो ऐसा करो, आज शाम को उन्हें यहाँ पढ़ने बुलाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे डरो मत, मुझे बस उस लड़के से मिलना है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं बुलाओगी तो मैं उसके घर जाके उसे मार दूंगी। फिर मैडम मान जाती है और मोती और जग्गू को पढ़ने के लिए बुलाती है। मैडम, आज तो हमारी छुट्टी है, फिर आपने हमें आज पढ़ने क्यों बुलाया? तुम्हारी परीक्षा आ रही है ना, इसीलिए। फिर मैडम बच्चों को पढ़ाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, लजीज, बेहद लजीज। ये किसकी आवाज़ थी? कौन सी आवाज़? मैंने तो नहीं सुनी। शाम से रात हो जाती है और चुड़ैल में शक्तियाँ आ जाती है। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चों को पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? जरा यहाँ तो आओ। आवाज़ सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं। अरे ये क्या चुड़ैल! जग्गू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो तब लगेगा जब मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी।
मोती जल्दी भाग वरना ये चुड़ैल हमें उठा कर ले जाएगी। फिर वो दोनों भागते हैं, तभी एकदम से चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ भी आ गई, अब कहाँ भाग कर जाओगे? मोती मैं इस चुड़ैल को संभालता हूँ, तू भाग। मेरा मुंह क्या देख रहा है? भाग मोती भाग। मोती वहां से भाग जाता है और चुड़ैल जग्गू को गुफा में ले जाती है। तूने आज अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊंगी और उसे उठा कर लेके आऊंगी। मोती घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर चुड़ैल जग्गू को गुफा में कैद कर लेती है और खुद फिर से मैडम बनकर घर पहुंच जाती है। अगले दिन मोती की मम्मी सारे गांव वालों से पूछती है, क्या आपने मेरे बेटे जग्गू को कहीं देखा? नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। तभी वहां पर मिर्चू और सरपंच आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और आप किसे ढूंढ रही हैं? अरे भैया, मेरे बेटे जग्गू को चुड़ैल उठा कर ले गई। सरपंच जी, हमारे गांव में कोई चुड़ैल है? नहीं, अभी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत साल पहले एक बच्चा चोर चुड़ैल थी जो हमेशा 2 सगे भाइयों को उठाकर ले जाती थी। जहाँ तक मुझे पता है जग्गू का भी एक भाई है। हाँ, उसका नाम मोती है, लेकिन वो बचकर भाग आया। मुझे लगता है चुड़ैल मोती को ले जाने के लिए फिर से आएगी। सरपंच जी, मैं क्या कहता हूँ, आज रात को हम गांव वाले मोती के आसपास पहरा देते हैं। जैसे ही वो मोती को उठा कर ले जाएगी, हम उसका पीछा करेंगे और उसके ठिकाने पर जाकर जग्गू को बचा लेंगे। लेकिन इसमें बहुत खतरा है। मैंने अपने एक बेटे को खो दिया है, अब मैं अपने छोटे बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती। मोती को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, और हम जग्गू को भी बचा लेंगे। लेकिन पहले आप ये बताओ, मोती और जग्गू कहाँ गए थे और इस चुड़ैल ने उन्हें कहाँ से उठाया? बच्चे शाम को मैडम के यहाँ पढ़ने गए थे और उसके बाद रात को ये हादसा हुआ। फिर गांव वाले एक तरकीब निकालते हैं और रात को मोती को मैडम के घर भेजते हैं। मैडम, दरवाज़ा खोलिए मैडम। क्या हुआ मोती, क्या काम है? मैडम आपको पता है, कल रात को मेरे भाई को चुड़ैल उठा कर ले गई। मूर्ख बच्चे, तूने यहाँ आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। गांव वाले मैडम को चुड़ैल बनता हुआ देख लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ जाता है कि मैडम पर चुड़ैल का साया है। फिर चुड़ैल मोती को उठाकर ले जाने लगती है और वो मोती को उसी गुफा के पास ले जाती है जहां जग्गू को रखा हुआ होता है। अरे वाह, बहुत सालों बाद मुझे 2 सगे भाई साथ मिले हैं। इन दोनों का खून मिलाकर पीने पर मुझे एक नया शरीर मिल जाएगा। चुड़ैल का पीछा करते करते गांव वाले भी उसी गुफा के आगे पहुंच जाते हैं। चुड़ैल, तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? क्या है कोई इस गांव में मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर? सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसने कभी कुछ नहीं किया होता है, कभी कभी वो भी बहुत कुछ कर देता है। कुछ ऐसा ही मिर्चू करता है। मिर्चू जो फालतू की किताब पढ़ता था, उसमें से उसने ये सीख लिया था कि चुड़ैल को कैसे वश में करना है। फिर मिर्चू एक मंत्र पढ़ता है, जो भी तूने बोला तेरी बातें लगती कम, जल्दी से हो जाए इस बोतल में बंद। फिर वो चुड़ैल को बोतल में बंद कर देता है और मैडम बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जग्गू उस गुफा से बाहर आता है और फिर मैडम को भी होश आ जाता है। अभी क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या चुड़ैल ने कुछ किया? हाँ, चुड़ैल ने जग्गू और मोती को उठा लिया था। और मिर्चू भैया ने बड़ी चतुराई से मेरे बच्चों को बचाया और चुड़ैल को इस बोतल में बंद कर दिया। और फिर मैडम के मन में मिर्चू के लिए इज्जत बढ़ जाती है। मैडम, क्या आप अब मुझे पढ़ाएंगी कि अपने प्यार को कैसे हासिल करें?